हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सरकार ने प्रदेश भर में कुछ विद्यालयों को अनुदान पर लिया है। जनपद मथुरा में भी विद्यालय अनुदान पर लिए गए हैं। अनुदानित विद्यालयों में सरकार की तरफ से न केवल बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी, बल्कि शिक्षकों का वेतन भी बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत होगा। जनपद मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग के घोटालेबाजों ने अनुदानित विद्यालयों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं छोड़ा है और ऐसे में विद्यालयों में साठगांठ करके मोटा पैसा खाकर फर्जी शिक्षकों को घुसा दिया है। जो शिक्षक विद्यालय में पूर्व से काम कर रहे थे, उनको बाहर करके उनकी जगह फर्जी शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। अनुदान पर आए गोवर्धन पारसौली के महाकवि सूरदास विद्यालय में भी शिक्षकों की नियुक्ति में ऐसा ही खेल खेला गया है। यहां पर नियम विरुद्ध 2 विद्यालयों को एक विद्यालय घोषित करते हुए अनुदान दिला दिया गया और इस विद्यालय में तैनात 3 शिक्षकों को निकालकर उनकी जगह 15 नए शिक्षक भर्ती करा दिए गए। बीएसए कार्यालय के एक कर्मचारी ने इस पूरे मामले में अपनी पत्नी को भी विद्यालय में शिक्षक बना दिया है। पूरे प्रकरण में नियमों को इस कदर ताक पर रखा गया है कि करीब 35 की छात्र संख्या को 400 से अधिक दर्शाकर विद्यालय को अनुदान पर लाया गया और इस पूरे प्रकरण में बीएसए कार्यालय के कर्मचारी और विद्यालय की कथित प्रबंध समिति शामिल है। इस विषय में पारसौली ग्राम के ग्रामीणों व विद्यालय से निकाले गए एक शिक्षक ने जानकारी दी और बीएसए कार्यालय के कर्मचारियों और प्रबंध समिति पर संगीन आरोप लगाए। यहाँ बीएसए ऑफिस में शिकायत करने के लिए आया हूँ जी। एक ऐसा प्रकरण है प्राइमरी विद्यालयों के अनुदान लेने में जो अनियमितता बढ़ती जा रही है प्रायकर के जिले में, उसी से संबंधित एक मैटर हमारे गांव में भी है और उसकी हमने अनेकों बार शिक्षा अधिकारियों से, स्थानीय तौर पर एवं उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं। वैसे मामला क्या है? वैसे मामला ये है कि उसमें क्या विद्यालय के नाम से शुरू करा? श्री हरिदास खीमजी महाकवि सूरदास विद्यालय परासौली जो 6 से 8 तक है एवं प्राइमरी सूरवाल विद्या मंदिर नाम के 2 विद्यालय वहाँ सूर्य स्मारक मंडल द्वारा चलते हैं और सूर्य स्मारक मंडल वहाँ जिसके पास एक जीर्ण शीर्ण भवन है, भवन तक नहीं है, विद्यालय में विद्यार्थियों को बैठाने तक के लिए व्यवस्था नहीं है। वहाँ पहले 3 शिक्षक कार्य करते थे प्राइमरी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वहाँ कि जो प्राइमरी एडेड जूनियरों से संबंधित हैं, उन एडेड जूनियरों से संबंधित प्राइमरियों को अनुदान दिया जाए। और उस अनुदान के लिए इन लोगों ने फर्जीफिकेशन करके और उस प्राइमरी को अनुदान के उसमें सूची में शामिल करवाया है और इसमें यहाँ से भी लगता है संबंधित अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि बार बार हम जो शिकायत करते हैं उन पर आख्या लगने पर भी वो आख्या बदल दी जाती हैं। मूल रूप से शिकायत क्या है? क्या वहाँ पे दूसरे शिक्षक भर्ती किए गए? वहाँ पूर्व में एक हमारे गाँव के सुरेश चंद्र शर्मा वहाँ कार्यरत थे, एक लड़की थी अपने गाँव की ही, वहाँ 3 शिक्षक कार्यरत थे। 3 में से एक को तो उन्होंने ले लिया क्योंकि उन्होंने संभवतः पैसे मांगे होंगे उनसे, उन्होंने दे दिए होंगे। इनसे जब पैसे मांगे गए थे तो ये देने में असमर्थ रहे, क्योंकि 1700 रुपये महीने पे ये नौकरी करते हैं वहाँ और 1700 रुपये महीने की नौकरी में से अब अनुदान के लिए जो 15 शिक्षकों को वहाँ फर्जीफिकेशन तरीके से नियुक्त किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि उनसे कुछ मोटी रकम भी ली गई है। परासौली जो गाँव है गोवर्धन के पास, उसका नाम वर्तमान में अहमदपुर लिया जाता है। उसमें सूर्य स्मारक मंडल आगरा के द्वारा 2 विद्यालय चलते हैं। उसके प्राइमरी सेक्शन में मैं लगभग 17 वर्ष से काम कर रहा हूँ बरकरार और अभी भी उसी विद्यालय में जाता हूँ और मुझे वहाँ से हटा दिया है और 15 लोगों को वहाँ लगा लिया गया है। जी, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा यूँ किया गया, मुझसे करीब 20-22 लाख रुपए मांगे गए, मैं नहीं देने में सक्षम था। किसने मांगे आपसे ये पैसे? ये प्रबंधक महोदय जी, क्या नाम है? श्री राम खिलाड़ी शर्मा। अच्छा, तो पैसे क्यों मांगे गए आपसे? ये सरकारी हो जाएंगे हम इसलिए मांगे गए थे। अच्छा, और मैं देने में असमर्थ हो गया इसलिए मुझको निकाल दिया गया और जो देने के पक्ष में थे उनको रख लिया गया। अच्छा, तो अब 15 शिक्षक आप बता रहे हैं, 3 की जगह 15? जी, और बच्चों की संख्या भी बढ़ा के बताई गई है? जहाँ बच्चों की संख्या वो 440 बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वर्तमान में 51 बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो इस पूरे मामले में जो कि निकल के आ रहा है, इसमें विद्यालयों को भी एक दर्शाया जा रहा है। 2 विद्यालय हैं या एक विद्यालय? 2 विद्यालय अलग अलग नाम से 2 विद्यालय हैं।